वंदे मातरम। दोस्तों, जो आज विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो बड़ा ही संवेदनशील है। मैं बात कर रहा हूँ केसरी भगवा रंग पर हो रहे अत्याचार की। जी हाँ, भगवा रंग पर हो रहे आतंक की। दो गलत मानसिकताएं इस देश में भगवा रंग पर है। एक वो लोग हैं जो अपने आप को भगवा का बड़ा समर्थक बताते हैं और बड़े पोस्टर चिपकाते हैं, स्लोगन लिखते हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं हम भगवाधारी, भगवा का वार आर पार। उन भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार से भगवा का गलत प्रचार नहीं करें, क्योंकि भगवा किसी पर वार करना नहीं सिखाता। भगवा शांति संदेश देता है, भगवा त्याग और बलिदान सिखाता है। दूसरी तरफ उस मानसिकता के लोग हैं जो भगवा को आतंकवाद कहकर संबोधित करते हैं। कुछ बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं ने भी इस प्रकार का बयान दिया। वो देश की विडंबना है कि जितना खतरा भारत देश को लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठनों से नहीं है, जितना खतरा भगवा रंग से है। क्या विडंबना है देश की। जो रंग भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो रंग इस देश का शाश्वत सत्य है, उसे ये लोग आतंकवाद कहकर संबोधित करते हैं। और ये कहने से पहले भूल जाते हैं कि भारत की संस्कृति का तो अपमान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी एक रंग केसरी है, भगवा है। खैर, इस बात के लिए मुझे राजनीति के पितामह भीष्म कहे जाने वाले आदरणीय अटल जी की एक बात याद आती है कि ये सरकारें, ये पार्टियां, ये नेता लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये देश की संस्कृति रहनी चाहिए, ये देश रहना चाहिए। और जो भगवा रंग है वो इस देश की सांस्कृतिक धरोहर है। इसे हमें बचाना है, अपनाना है। दोस्तों, भगवा को समझने की ज़रूरत है, इस पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आइए समझते हैं भगवा रंग क्या कहता है। इस प्रकृति में 3 रंग महत्वपूर्ण हैं: लाल, पीला, नीला। लाल रंग उत्साह का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। लाल रंग जीवन जीने की नई प्रेरणा का प्रतीक है। शायद इसीलिए प्रकृति ने हमारा जो ब्लड है, खून है, रक्त है, उसका रंग लाल चुना है। पीला रंग वैराग्य का प्रतीक है, तारतम्यता, एकाग्रता, सबको समाहित करके चलने का प्रतीक है, अनुभव का प्रतीक है। जिस प्रकार इस प्रकृति में फसल पक जाती है तब पीलापन आ जाता है, फल पक जाते हैं तो पीलापन आ जाता है, उसमें मिठास आ जाती है। इस प्रकार की मिठास समेटे हुए है भगवा रंग। नीला रंग बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि मेरी इस बात का ज्ञानी पुरुष समर्थन करेंगे। कहते हैं कि नीला रंग जो इस समझ से परे है, जो इस जगत से परे है, वो नीला रंग के रूप में प्रकाशमान होती है। जैसे कि ये आकाश, ये कितनी गहराई लिए हुए है, कितने रहस्य छुपाए हुए हैं, ये कोई नहीं जानता, इसलिए इसका रंग नीला है। जिस प्रकार समुद्र में कितनी गहराई है, कितने रहस्य उसमें छुपे हुए हैं, कोई नहीं जानता, इसलिए उसका रंग है नीला। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि आत्मा का रंग भी नीला होता है, क्योंकि आत्मा इस हमारी समझ से परे है, इसलिए आत्मा भी नीले रंग के रूप में प्रकाशमान होती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राम का रंग भी जो वर्ण था वो भी नीला था, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। और श्री कृष्ण इस जगत से परे हैं, हमारी समझ से परे हैं, इसलिए उनका रंग नीला है। और इस प्रकार की जो गहराई लिए हुए है, जो आत्मा से परमात्मा तक का ज्ञान रखता है, वो है भगवा। और जब ये तीनों रंग मिल जाते हैं तब बनता है भगवा। जब लाल रंग में पीला रंग मिला दिया जाता है और नीले रंग की गहराई दे दी जाती है, तब बनता है भगवा। इसलिए भगवा उत्साह का प्रतीक है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जीवन जीने के सद्मार्ग का प्रतीक है, भगवा ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों,
शरीर विज्ञान कहता है कि शरीर में 7 चक्र हैं और उन 7 चक्र में जो आज्ञा चक्र है वो भगवा रंग का है। आज्ञा चक्र नई ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए भगवा रंग हमेशा ज्ञान सिखाता है। भगवा रंग मिठास लिए हुए है। भगवा को आतंकवाद कहने वाले सुन ले कि उदय होते हुए सूर्य का जो रंग है वो भी भगवा है। क्या कोई उसे मिटा सकता है? वो उदय होने के साथ साथ अंधकार को मिटा देता है और जीवन को प्रकाश से भर देता है। दहकती हुई ज्वाला, उसका रंग भी भगवा होता है। वो बुराइयों का खात्मा कर देती है। वो बुराइयों को अपने अंदर समाहित कर कर उसे पवित्र कर देती है। यही अग्नि का काम होता है। अग्नि सबसे पवित्र मानी गई है, इसलिए दहकती हुई ज्वाला का रंग भी भगवा है। कहते हैं कि श्री राम और कृष्ण, उनके रथ के ध्वज का जो रंग था वो भी भगवा था। महाराज शिवाजी, उनकी सेना का जो ध्वज था वो भी भगवा था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनाए गए 5 प्यारों का जो लिबास था वो भी केसरी और भगवा रंग का था। दोस्तों, भगवा आतंकवाद नहीं है, बल्कि भगवा पर आतंकवाद हो रहा है। कहीं ना कहीं इस देश के कोने में इस प्रकार की मानसिकता के लोग भगवा पर, इस संस्कृति पर ठेस पहुंचाते रहे हैं। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में पालघर में, छिंदवाड़ा में जिस प्रकार साधुओं की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी, क्या वो आतंकवाद नहीं था? इस प्रकार की बयानबाजी करना, भारत की संस्कृति को ठेस पहुंचाना, क्या वो आतंकवाद नहीं है? दोस्तों, यहाँ तक कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं कि फिल्म इंडस्ट्री तक देखिए किस प्रकार कहीं ना कहीं कोने में ये भारत की संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवा रंग से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक फिल्म फेयर जो अवार्ड हुआ, उसमें सॉन्ग के लिए बेस्ट लिरिक्स अवार्ड दिया जाना था, और जिस गाने के शब्दों को बेस्ट लिरिक्स अवार्ड दिया गया, वो आश्चर्य करेंगे आप। मैं उसकी चंद लाइनें बोल दूं कि कल नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर जाएगा, एक दिन अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। किस तरीके के फुअर शब्दों का प्रयोग किया गया और इसे बेस्ट लिरिक्स अवार्ड दिया। जबकि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अक्षय कुमार की सबसे सुपर डुपर हिट रही केसरी, उसका सुपर डुपर हिट गाना जो भारत के युवाओं के जुबान पर बना हुआ है कि उसके शब्द हैं, तलवारों पर सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे हमने ये केसरी रंग सजाया है। अब आप खुद जज कीजिए किस प्रकार के शब्दों को बेस्ट लिरिक्स अवार्ड मिलना चाहिए था, बल्कि वो नहीं मिला। क्या ये आतंकवाद नहीं है? इसलिए भगवा आतंकवाद नहीं, बल्कि भगवा पर आतंकवाद हो रहा है। युवाओं को समझने की आवश्यकता है, इस देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का रंग है, आरएसएस का रंग है, बल्कि ये किसी व्यक्तिगत पार्टी का नहीं है। ये इस देश का शाश्वत सत्य है। उदय होते हुए सूर्य का रंग भी भगवा है, अब वो तो बीजेपी का या किसी आरएसएस का नहीं। यह हमें समझने की आवश्यकता है, और ये देश को कितना ही भ्रमित कर ले, लेकिन देश भ्रमित होने वाला नहीं है। धन्यवाद।